पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मल लेटर्स करवाए थे, यानी कि औपचारिक पत्र। इस क्लास में मैं आपको अनौपचारिक पत्र करवाऊंगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो बता रखा है कि व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं वो लिखे जाते हैं माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्र, जो संबंधी होते हैं ना, आपके रिलेशन में होते हैं, उन्हें लिखे जाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। इसमें भावनाओं का आदान प्रदान होता है, मतलब फीलिंग से लिखे जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आपका प्रिय मित्र, ठीक है। वाइल जो इनफॉर्मल होते हैं, जो औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, आपके हेड को लिख रहे होते तो आप काफ़ी ज़्यादा शब्दों को ध्यान में रख के लिखते हो, तो इसमें आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हो, ठीक है। इन पत्रों में एक दूसरे के प्रति क्या दिखाते हो आप? प्रेम, स्नेह, क्रोध, उल्हाना आदि, मतलब अपने भावों को प्रकट करते हो। सो पत्र के प्रकार देख लेते हैं। व्यक्तिगत पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामनाएं पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, अन्य विविध पत्र, ये सारे टाइप्स हैं किसके? अनौपचारिक के। पत्र के ऊपर बाएं ओर पत्र लेखन का नाम तथा पता। जो पत्र को लिख रहा है ना, उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा। एक लाइन छोड़ के क्या आएगी? तिथि। फिर प्रिय मित्र सुरेश, नमस्कार, बॉडी लिखो, जो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट, तुम्हारा मित्र राजेश। तो ये इसका फॉर्मेट होता है कि पहले आप अपना एड्रेस, अपना नाम लिखोगे, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक, फिर आप जैसे बुलाते हो उसे प्रिय मित्र, ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से किसको कैसे लिखना चाहिए। एंड में जो लिख रहा है वो लिखेगा तुम्हारा, ठीक है। आगे राजेश, जिसने ये पत्र लिखना शुरू करा था। संबंध, संबोधन, अभिवादन, ये डिपेंड करता है कि आप पत्र लिख किसके लिए रही हैं। दादा, पिता, मामा, चाचा, फूफा, मौसी, मामा, माता, दादी, मित्र, बड़ा भाई, पुत्री, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स यूज़ करोगे। मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं, कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे दादाजी और पिताजी हैं, तो आप कैसे लिखोगे? पूजनीय दादाजी या पूजनीय पिताजी। सादर, चरण स्पर्श, ठीक है, उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना शुरू करोगे। अगर मामा जी हैं तो कैसे लिखोगे? आदरणीय मामा जी, सादर नमस्कार। तो इन चीज़ों का यूज़ करते हुए मित्र को कैसे लिखेंगे? मित्रवर या प्रिय मित्र, ठीक है, स्नेह नमस्कार, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा कि किस तरीके का लेटर आया है, उसी के अकॉर्डिंग आप ये वर्ड्स यूज़ करोगे। इन लेटर्स की जो बिगनिंग है वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो, विषय का आरंभ, तुम्हारा पत्र मिला, इस तरीके से कर सकते हो। पढ़कर हाल महसूस हुआ, आशा है कि तुम स्वस्थ होगे, यहाँ सब स्वस्थ हैं, मैं प्रसन्न हूँ। इस तरीके से आप जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। और इन लेटर्स का जो एंड होता है वो किस तरीके से होता है? एंड, अंत, आप ऐसे लिख सकते हो। माता पिता को मेरी तरफ से सादर नमस्कार, अर्जुन को स्नेह, स्मिता को प्यार। मतलब एंड में आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए, नमस्कार करते हुए, या अपने से छोटों को प्यार देना, इस तरीके से लिख के आप एंड कर सकते हो। एंड में क्या लिखोगे? एंडिंग, आपका सपुत्र भवदीय, आपका अनुज, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा अपना। इस तरीके से एंड करके अपना एंड में नाम लिख देना जो इस लेटर को लिख रहा है। अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन है तो वही नाम लिखना। सेकंड चीज़ ये, अगर आप का एड्रेस नहीं दे रखा है क्वेश्चन में और आप परीक्षा भवन से लिख रहे हो, तो आप वही लिखोगे, परीक्षा भवन लिखोगे। 1 सेकेंड, मैं बताती हूँ कहाँ पर। यहाँ पर आप लिखोगे परीक्षा भवन, ठीक है, और केंद्र का नाम लिखोगे, ठीक है, कहाँ पर है। इस तरीके से स्टार्टिंग करोगे। आगे बढ़ते हैं। आपका एक छोटा भाई है, उसने 1 महीने पहले जो है एडमिशन ली है एक विद्यालय में, और आप उसे सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कि जो आप मित्र बनाओगे ना, वो सतर्कता से बनाना, क्योंकि मित्र जो हैं आपका भविष्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो आप बता रहे हो कि मित्र का चुनाव जो करना है सावधानी से करना है। इस पे आपको पत्र लिखना है 80 से 100 शब्दों में। ये पेपर में आया हुआ है रिसेंटली, जो अभी पेपर हुए थे, तो आई गेस 2019 में आया ये दिल्ली के, तो इसीलिए मैंने ये पत्र लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो आप एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, नई दिल्ली, दिनांक प्रिय अमन, ठीक है, सप्रेम नमस्ते। तो इसमें लिखेंगे आप
कल ही पिताजी से बात हुई और उनसे पता चला कि आपका मसूरी के एक स्कूल में एडमिशन हो चुका है। और क्योंकि आपको 1 महीना हो गया है तो मेरे को लगता है कि आपने मित्र बना ही लिए होंगे। फिर आप लिखेंगे कि आप मित्र जो है वो सोच समझ के बनाएं, अच्छी संगति वाले बनाएं। फिर आप बताओगे कि अगर आप कुमित्र बनाते हो जो मित्र कहलाने के लायक नहीं हैं, इस तरीके के मित्र बनाते हो, तो आपका जो जीवन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल संवर नहीं पाएगा। अगर आप संवारना चाहते हो अपने जीवन को तो अच्छे मित्र बनाओ, ताकि वो आपको अच्छाई की ओर ले जाएं, आपको अच्छी चीज़ें सिखाएं, आपको अच्छी आदतें सिखाएं। फिर लिखा हुआ है कि यदि आप बुरे मित्र बनाते हैं तो आपके लिए नरक का कारण होगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को खुद को ही नरक में धकेलते चले जाओगे धीरे धीरे करके। और विद्वानों ने भी कहा है जीवन में अच्छी संगति का बहुत महत्व होता है। अगर आपका अच्छा मित्र है तो वो आपको अच्छे मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन पे ले जाएगा, सही रास्ते पे ले जाएगा, सफलता के शिखर पर आपको ले जाएगा, ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आप ये मानो कि आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी, वो आपके पीछे बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। और वहीं पे जो बुरे मित्र होते हैं वो आपको नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं कि हम भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो आप भी मत हो, इस तरीके के भी होते हैं। फिर लिख दो हमारे माता पिता ने तुम्हें वहाँ पर जो शिमला में भेजा है वो इसीलिए भेजा था ताकि तुम पढ़ाई करो, अच्छे विद्यालय में अंक प्राप्त करो, अपना भविष्य उज्जवल बनाओ, ठीक है। बाकी अच्छे दोस्त चुनते समय सावधान रहो। फिर एंड में लिख सकते हो तुम्हारा प्रिय भाई, ठीक है, और आग में तुम्हारा शुभचिंतक विपिन। तो इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हो। और ये जो लेटर है ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा।